श्रापित प्रेम एक रहस्यमयी और रोमांचक प्रेम कहानी भूमिका। एक श्राप जो प्रेम से बंधा था, भारत के घने जंगलों के बीच बसा था। अरण्यगढ़ एक पुराना और रहस्यमयी राज्य। इस राज्य के राजा विक्रांत सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य में ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। एक जादूगरनी माया, जो अरण्यगढ़ की गुप्त गुफाओं में रहती थी, उसने राजा विक्रांत से प्रेम किया। लेकिन जब राजा ने उसका प्रेम अस्वीकार कर दिया तो उसने क्रोध में आकर विक्रांत को श्राप दे दिया। तू अब इंसान नहीं रहेगा। हर पूर्णिमा की रात तेरा रूप बदल जाएगा और तू एक भयंकर जानवर में बदल जाएगा। राजा विक्रांत सिंह अब एक दर्दनाक जीवन जीने के लिए मजबूर थे। दिन में वे एक इंसान होते, लेकिन रात होते ही उनका शरीर एक विशाल काले तेंदुए में बदल जाता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। सैकड़ों साल बीत गए। अरण्यगढ़ अब सिर्फ एक गांव बन चुका था, लेकिन जंगल अब भी वैसा ही था, रहस्यमयी, डरावना और खतरों से भरा हुआ। इसी गांव में रहती थी अनन्या, एक साहसी और निडर लड़की। उसे जंगल से बेहद प्रेम था। जब बाकी गांव वाले जंगल के डर से दूर रहते थे, तब अनन्या घंटों जंगल में घूमती, पेड़ों से बातें करती और पक्षियों की आवाजों को सुनती। गांव में एक पुरानी कहावत थी, जंगल के अंदर मत जाना, वहां एक राक्षस रहता है जो हर पूर्णिमा की रात इंसानों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन अनन्या को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन जब अनन्या जंगल में गहरी चली गई तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुकी है। अंधेरा घिरने लगा और अचानक झाड़ियों के पीछे से एक गहरी नीली आंखों वाला तेंदुआ निकला। वह एक पल के लिए डर गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तेंदुआ उसकी ओर झपटा नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। तभी अचानक कुछ जंगली शिकारी जंगल में आ गए। अनन्या को डर था कि वे उस तेंदुए को मार देंगे, लेकिन तभी तेंदुआ दहाड़ा और हवा में छलांग लगा दी। कुछ ही मिनटों में सभी शिकारी डरकर भाग गए। अनन्या ने तेंदुए की आंखों में देखा। क्या यह वही राक्षस है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते हैं? उस दिन के बाद अनन्या हर रोज जंगल जाने लगी और हर बार वह तेंदुआ वहां होता। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अनन्या को महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था। पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था। अनन्या जंगल के उसी स्थान पर गई जहां वह तेंदुआ हमेशा रहता था, लेकिन इस बार वहां कुछ अलग हुआ। तेंदुआ अचानक दर्द से कराहने लगा, उसका शरीर चमकने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर राजसी युवक में बदल गया। अनन्या यह देखकर स्तब्ध रह गई। तब, तुम इंसान हो? वह युवक मुस्कुराया। मेरा नाम विक्रांत सिंह है। मैं अरण्यगढ़ का राजा था। जब तक मुझे श्राप नहीं मिला। अनन्या के होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक श्रापित राजकुमार से प्रेम कर बैठेगी। प्रेम और बलिदान संकल्प ले तो यह श्राप टूट सकता है, लेकिन श्राप को तोड़ने के लिए एक शर्त थी। अनन्या को अपनी यादें छोड़नी होंगी। अगर तुमने मुझसे प्रेम किया तो तुम्हें अपने परिवार, गांव और अपने पुराने जीवन को भूलना होगा। अनन्या गहरे सोच में पड़ गई। क्या वह अपने माता पिता, अपने गांव, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर विक्रांत के साथ रह सकती थी? पर उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही उत्तर था, हाँ। उसने विक्रांत का हाथ थाम लिया और जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, पूरा जंगल सोने जैसी रोशनी में नहा गया। अचानक हवा तेज हो गई और एक अलौकिक शक्ति चारों ओर फैल गई। माया की आत्मा वहां प्रकट हुई। तुमने सच्चा प्रेम किया है अनन्या, माया की आवाज गूंजी। लेकिन प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि बलिदान भी होता है। अगली सुबह अनन्या ने खुद को एक सुंदर महल में पाया। विक्रांत अब पूरी तरह इंसान बन चुका था, लेकिन जब उसने गांव वापस जाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने पुराने जीवन को याद नहीं कर पा रही थी। उसे सिर्फ एक ही चीज याद थी, विक्रांत। समय बीतता गया और दोनों ने शादी कर ली। कुछ महीनों बाद अनन्या ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, एक अनोखे बालक जिसकी आंखें गहरी नीली थीं और जिसकी आत्मा जंगल से बंधी हुई थी। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि अगर आप अरण्यगढ़ के जंगलों में जाते हैं तो आपको कभी कभी एक नीली आंखों वाला बच्चा दिखाई देगा जो जंगल के जीवों से बातें करता है। शायद वह इस प्रेम कहानी का नया अध्याय है
जो कभी खत्म नहीं होगा।